देखते रहे बस। अब देखते क्यों रहते थे? परमात्मा के ध्यान में मगन रहते थे। अरे भैया ये तो बड़ा मंद बुद्धि बालक है। पहले पिता ने पढ़ाया, नहीं पढ़ा पाए तो गुरुजी के यहाँ भेजा। गुरुजी भी पढ़ाते पढ़ाते हार गए, सिर खुजलाने लगे, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए। वो आनार को ऐसा बनवाते, सुझे उल्टो बनाते ऐसे। हमें भी मिले एक दो बच्चे स्कूल में ऐसे, वे उल्टो ही आ बना। बड़ी मुश्किल से उन्हें सीधा आ बनाना सिखा पाते। ये कुछ पढ़े ही ना बिल्कुल। सुबह आ नार का बनाना सिखाया और शाम को भूल गए। कुछ भी ना पढ़े ना कुछ याद करे। अब बाकी भाइयों के, बड़े भाइयों के विवाह हो गए, अब इनका विवाह ना हो। अब इनका ना हो तो इनसे जो छोटे हैं उनका ना हो। तो पिता भी बड़बड़ाए, क्या करें भाई, बड़ी समस्या है, ये बैठा है, अब छोटों के विवाह कैसे करें। इनने एक दिन पिता के पास जाके कहा, पिता हमें विवाह तो कराना नहीं, तुम तो छोटे भाइयों के विवाह कराओ, हमें नहीं कराना। पिता गुस्सा में बोले कि बड़ा प्रवचन दे रहा, हमें नहीं कराना। अरे कुआ कर रहा हो, ब्याह तो रहो, कौन करेगा अपनी बेटी का विवाह? तुझे कुछ आता जाता तो है नहीं, मूर्ख। अरे कुछ तो पढ़ ले, कम से कम 2 मंत्र तो सीख ले। आप पवित्रा पवित्र हुआ, जजमान के ऊपर दूबा से जल छिटक, वो तो सीख जाए कम से। लेकिन ये कुछ ना पड़े दिनों। अब बाकी 9 के विवाह हो गए। माता पिता को बड़ी चिंता लगी कि जब तक हम हैं तब तक तो इसको भोजन पानी बड़े प्रेम से मिलेगा, लेकिन संसार में कोई किसी का नहीं, सब न्यारे न्यारे हो जाएंगे, कौन इसे भोजन देगा? पैसे कमा के नहीं जानता, कुछ जानता नहीं। माता पिता इसी चिंता में स्वर्ग सिधार गए। अब ये भाइयों के पास रहने लगा। शुरू में तो जौन घरे जल्दी रोटी बन जाए, भाई भाभी बुला ले, भोजन कर लो। लेकिन अब ये कुछ करते नहीं थे, निश्चिंत थे और शरीर से अच्छे हष्ट पुष्ट थे। निश्चिंत जो हो, शरीर भी उसका हष्ट पुष्ट होता तो खुराक भी बहुत अच्छी। 2 जनन की रोटी अकेले नहीं खोचाना। तो उन भाभियों ने महीना 2 महीना तो प्रेम से पवाया और बाद में एक भार समझने लगी कि जा बुलाए, तो वो मौज चलाने लगी। देखो खेत में पुतला भी खड़ा हो, उसको कुछ बोलते हैं, अपनी बुंदेल खरीदी, हाँ बिजू का भी खड़ा हो खेत में तो उसका भी सहारा होता है, वो को भी आश्रय हो। तो लेकिन एक जो बिजू को घरे धर 16 रोटी इस टाइम और 16 रोटी उस टाइम, 2 की खुराक अकेला खा जाए, करता धरता कुछ नहीं, कोई सहारा नहीं। कलह होने लगी, किचकिच होने लगी। भाइयों ने कहा चल निकल घर से। भाइयों को तो दया आती थी। एक भाई ने कहा नहीं है तो अपन भाई 9 जने हैं, कमावे जो नहीं कमाए एक ऐसा ही चले। तो कहा भैया वेद मंत्र पूजा पाठ नहीं कर सकता तो कम से कम हल तो हाँक सकता। तो इसको हल पकड़ा दिया। उस समय ब्राह्मण हल नहीं जोतते, ब्राह्मण को हल हाँकना वर्जित, लेकिन उसको वो भी काम पकड़ा दिया। चलो वेद नहीं पढ़ सकते तो हल हाँको, हल हाँके। अब इसने सोचा कि जोत देंगे खेत तो जोई जोई रोज करनी है और फिर भजन छूट जाएगा, सुमरन छूट जाएगा। तो भैया हरे हल पकड़ाए, बताए कि ऐसा जोतना है। भरत ने हल पकड़ा और एक ही कुंड में से, जहां से ले गए थे वही में से लौटा ले आए, फिर वही में से, फिर उसी में से। 12-1 बजे भैयों को दया आई कि बेचारा सुबह 7 बजे से हल जोत रहा है, आधा खेत जुत गया होगा, भूख लगाई होगी उसको। कलेवा लेके पहुंचे, 16 की जगह 32 ले गए रोटी, दाल आल जो भी ले गए कटोरा में। लेकिन जब वहां गए तो भैया का दिमाग खराब हो गया कि कैसा मूर्ख है। एक ही कुंड में से सुबह 7 बजे से 1 बजे तक उसी में से आना, उसी में से जाना। अब भोजन देना तो भूल ही गए, छुड़ाया परेना, 4-5 दिए, पढ़ लिख नहीं सकता, धंधा रोजगार व्यापार में हल ही नहीं चला सकता। निपट गमार मूर्ख से मूर्ख भी हल जोत सकता, तेरे बस की यही नहीं है। अब बेचारा पिट पिटू के दूर बैठ गया
और बस उनकी तो आदत थी कि ऐसे बैठे तिरछे हेरे परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते थे। अब भाई को दया आई कि कुछ नहीं तो कम से कम भोजन तो। गए पास, छोटा भरत छोटा था, वो भैया बड़े थे। पीठ पे हाथ फेरा, भैया बुरा नहीं मानना, गुस्सा है तो आ ही जाती है, बोले खा लो खा लो। भरत बोले हमें काय को बोलो, माला पहनाओ सो खुश और गाली दो सो खुश। अनापेक्षा सुचिर दक्षा गतिर यश दुरतया लाभा लाभो हानि लाभो जया जयो। हानि में लाभ में जय में पराजय में जो सम भाव रखता है वही भगवान की भक्त की श्रेणी में आता है। ना हमें चोट, ना हमें अपमान, ना तिरस्कार और ना सम्मान। बढ़िया भोजन करने लगे। भाई ने हल जोता, वही जोतता रहा, आधा खेत जोता। पूरे 4-6 खेत होंगे, 2-3 दिन में सब डूब गए। अब कहा भैया हल नहीं जोत सकता तो कम से कम बीज जम आया होगा, कुरा हो गए, अंकुरित होके चिड़िया ना खा जाए उस दाने को। जा ले गुथना पकड़ और चिड़िया भगा। अब सज्जनों जितने खेत थे सब में किसान सबके बिब गए थे और सब में किसान खड़े थे। कोई गुथना लिए, कोई ताली बजाए, कोई कुछ करे। अब वो चिड़िया बेचारी बैठे खेत में और जबई के लिए हल्ला करते तो बेचारी उड़ जाए। और ये भी गुथना लेके बैठे थे, 10-12 इतने छोटे छोटे पत्थर रखे। अब इनको गया